इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बंटवारे का गहरा जख्म है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया दो आजाद मुल्कों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये ऐतिहासिक घटना बहुत ज्यादा हिंसा और लोगों के विस्थापन से दागदार हो गई। लाखों लोग बेघर हो गए और उसके बाद के हंगामे में अनगिनत जानें चली गई। इस बंटवारे के बीच में थी कश्मीर की रियासत। भारत और पाकिस्तान दोनों ने कश्मीर पर दावा किया, जिससे इन दोनों नए बने मुल्कों के बीच 3 बड़ी लड़ाइयों में से पहली हुई। कश्मीर के झगड़े ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर एक लंबा साया डाल दिया है। ये इलाका, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, एक जंग का मैदान बन गया। नियंत्रण रेखा, एक वास्तविक सीमा जिसने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया। लेकिन इसने तनाव या बंटवारे के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की ख्वाहिशों को कम नहीं किया। बरसों की बेरुखी और दुश्मनी ने हिंसा और बदले के एक चक्र को हवा दी है, जिससे कई पीढ़ियां इस झगड़े की विरासत से जख्मी हो गई हैं। कश्मीर की लड़ाई सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये ऐतिहासिक शिकायतों, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और इंसानी दुखों का एक जटिल जाल है। कश्मीर के लोगों ने दशकों से हिंसा, विस्थापन और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना किया है। उनकी आवाजें, जो अक्सर राजनीतिक बयानबाजी में खो जाती हैं, इस लंबे झगड़े की मानवीय कीमत के बारे में बताती हैं। एक शांतिपूर्ण और खुशहाल भविष्य का सपना तब तक दूर रहता है जब तक अतीत का साया मंडराता रहता है। बातचीत और कूटनीति के कई प्रयासों के बावजूद कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान अभी तक नहीं मिला है। दोनों परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी कई मौकों पर युद्ध के बेहद करीब आ गए हैं। नियंत्रण रेखा पर नाजुक शांति सीमा पार से गोलाबारी और सशस्त्र घुसपैठ से बार बार टूटती रही है। हर घटना अविश्वास को और गहरा करती है और सुलह की उम्मीद को और दूर धकेल देती है। हाल के महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसक घटनाओं ने एक खतरनाक टकराव का मंच तैयार किया। माना जाता है कि पाकिस्तानी कश्मीर से काम करने वाले आतंकवादियों ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों की दोनों तरफ से निंदा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप लोग हताहत हुए और एक बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई। कुछ समय के लिए जो नाजुक शांति बनी हुई थी, वह तेजी से टूट रही थी। 22 अप्रैल 25 को भारतीय कश्मीर में पर्यटकों के एक समूह पर हुए एक क्रूर हमले के साथ स्थिति एक भयानक मोड़ पर आ गई। इस नरसंहार में, जिसमें निर्दोष नागरिक मारे गए, पूरे क्षेत्र में सदमे की लहर दौड़ गई। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, उस पर अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाले आतंकवादी समूहों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने हिंसा की निंदा करते हुए हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और भारत पर कश्मीर में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस घटना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हमले के जवाब में भारत ने 7 मई 25 को ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक सैन्य अभियान शुरू किया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था। भारत ने दावा किया कि उसने भारतीय जमीन पर हमले करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों और लॉन्च पैड को निशाना बनाया है। हालांकि पाकिस्तान ने इस अभियान को आक्रामकता का कार्य बताया और भारत पर उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। नियंत्रण रेखा के पार दोनों ओर से गोलीबारी के साथ स्थिति तेजी से बिगड़ गई। दोनों तरफ नागरिक हताहतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान की खबरें आईं। दोनों परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच एक पूर्ण युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता के साथ देख रहा था, क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हरकत में आ गया। दुनिया के नेताओं ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और संकट के शांतिपूर्ण समाधान की मांग करने का आग्रह किया, जिससे राजनयिक प्रयास तेज हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 2 परमाणु सशस्त्र प्रतिद्वंद्वियों के बीच मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति वेंस और विदेश मंत्री रूबियो के साथ एक विनाशकारी संघर्ष को टालने के लिए उन्मत्त राजनयिक प्रयासों में लगे रहे। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने लंबे समय से संबंधों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को मध्यस्थता करने की एक अनोखी स्थिति में पाया। हालांकि इसकी भूमिका आलोचकों के बिना नहीं थी।
कुछ ने ट्रंप प्रशासन के दृष्टिकोण की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया, राष्ट्रपति के अक्सर अप्रत्याशित विदेश नीति निर्णयों की ओर इशारा किया। अन्य लोगों ने इस क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप के अपने इतिहास को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के संघर्ष में शामिल होने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अन्य वैश्विक खिलाड़ी राजनयिक आक्रमण में शामिल हो गए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के साथ तनाव कम करने का आग्रह किया। तुर्की ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख के मुखर समर्थक बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। चीन भारत का शक्तिशाली पड़ोसी और क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी ने बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास इस एहसास से प्रेरित थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के विनाशकारी परिणाम होंगे, न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और उसके बाहर के लिए। एक परमाणु संघर्ष के डर ने, चाहे कितना भी दूरस्थ क्यों न हो, संकट में एक भयावह आयाम जोड़ दिया। कई दिनों के गहन राजनयिक प्रयासों के बाद युद्ध के कगार से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। 10 मई 25 को भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम समझौते की घोषणा की, जिससे नियंत्रण रेखा पर एक नाजुक शांति आई। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कराए गए इस समझौते में नई दिल्ली के समय के अनुसार शाम 5 बजे से प्रभावी, पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम की शर्त रखी गई थी। यह घोषणा दुनिया के लिए राहत की सांस लेकर आई, जो 2 परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच विनाशकारी संघर्ष की आशंका से घिरी हुई थी। जबकि युद्ध विराम समझौते का सतर्क आशावाद के साथ स्वागत किया गया था, इसके एहसास का रास्ता चुनौतियों से भरा था। दोनों पक्ष अपने अपने रुख से पीछे हटने से हिचकिचा रहे थे, जिससे बातचीत तनावपूर्ण हो गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए मतभेदों को दूर करने और साझा आधार खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह समझौता नाजुक बना रहा, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यह कायम रहेगा। युद्ध विराम की नाजुकता के बावजूद इसकी घोषणा दुनिया भर में राहत की सांस के साथ हुई। विश्व नेताओं ने इसे कूटनीति की जीत और सबसे कठिन संघर्षों को भी सुलझाने में बातचीत की शक्ति के प्रमाण के रूप में सराहा। संयुक्त राष्ट्र, जिसे संकट के सबसे तीव्र दौर के दौरान दरकिनार कर दिया गया था, ने युद्ध विराम का स्वागत किया और दोनों पक्षों से इसकी शर्तों का पालन करने का आग्रह किया। हालांकि युद्ध विराम समझौते ने उन अंतर्निहित मुद्दों को दूर करने के लिए बहुत कम किया, जिन्होंने हाल ही में तनाव को बढ़ाया था। कश्मीर विवाद संघर्ष का मूल कारण अनसुलझा ही रहा। यह समझौता ज्यादा से ज्यादा एक अस्थायी राहत थी, दोनों पक्षों के लिए कगार से पीछे हटने और अधिक स्थायी समाधान तलाशने का मौका था। भाग 5, टूटे वादे, नियंत्रण रेखा पर उल्लंघन। युद्ध विराम समझौते की स्याही मुश्किल से सूखी ही थी कि उल्लंघन के आरोप सामने आने लगे। घोषित संघर्ष विराम के कुछ ही घंटों के भीतर भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। नियंत्रण रेखा पर छिटपुट गोलीबारी और गोलाबारी की खबरों ने नाजुक शांति पर एक काला साया डाल दिया। आरोपों और प्रत्यारोपों ने दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास और एक बुनियादी समझौते को लागू करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने पूंछ सेक्टर में बिना उकसावे के गोलीबारी का सहारा लिया, जिससे इसके लागू होने के कुछ ही घंटों के भीतर युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। बदले में पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों पर कोटली सेक्टर में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप लोग हताहत हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। आरोपों ने, जबकि स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना मुश्किल था, युद्ध विराम की नाजुकता और जमीनी स्तर पर अस्थिर स्थिति को रेखांकित किया। कथित उल्लंघनों ने युद्ध विराम समझौते को बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। दशकों के संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास की कमी एक महत्वपूर्ण बाधा साबित हुई। उल्लंघनों ने, चाहे उनकी शुरुआत किसी ने भी की हो, नाजुक शांति को तोड़ने और क्षेत्र को हिंसा और प्रतिशोध के एक चक्र में वापस धकेलने की धमकी दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उल्लंघन की खबरों को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने और युद्ध विराम के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने अपनी चिंता व्यक्त की और उल्लंघनों को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया। ध्यान युद्ध विराम को बचाने और तनाव के खतरनाक बढ़ाव को रोकने पर केंद्रित हो गया।
भाग 6 परिणाम, प्रतिक्रियाएं और अनिश्चितताएं। अपनी अस्थिर शुरुआत के बावजूद युद्ध विराम समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे और परेशान रिश्ते में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित किया। समझौते ने हालांकि नाजुक, युद्ध के खतरे से मुक्त भविष्य के लिए आशा की एक किरण पेश की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शत्रुता की समाप्ति से राहत मिली, दोनों पक्षों से क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में काम करने के इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया। भारत में संकट से निपटने के सरकार के तरीके, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के उसके फैसले को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। जहां कुछ लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार के कड़े रुख की सराहना की, वहीं अन्य लोगों ने तनाव बढ़ने के जोखिमों और नागरिक हताहतों की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की। विपक्ष ने स्थिति से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना की, उस पर राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने अपनी ओर से युद्ध विराम को एक जीत के रूप में चित्रित किया, यह दावा करते हुए कि उसने भारतीय आक्रमण के खिलाफ अपने क्षेत्र का सफलतापूर्वक बचाव किया है। सरकार का बयान इस बात पर प्रकाश डालने पर केंद्रित था जिसे वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के अलगाव और अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने में पाकिस्तान के सफल राजनयिक प्रयासों के रूप में मानती थी। युद्ध विराम ने सरकार को अपनी घरेलू स्थिति को मजबूत करने और ताकत और लचीलापन की छवि पेश करने का अवसर प्रदान किया। सीमा के दोनों ओर के लोग दशकों के संघर्ष और अविश्वास से थके हुए सतर्क आशावाद के साथ युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। स्थायी शांति की उम्मीद, हालांकि कमजोर, उन लोगों के बीच गहराई से गूंजती है जिन्होंने संघर्ष का खामियाजा भुगता है। युद्ध विराम अपनी अनिश्चितताओं के बावजूद रसातल से एक कदम पीछे हटने, बातचीत और सुलह के जड़ें जमाने का मौका दर्शाता है। भाग 7 स्थायी शांति की ओर आगे लंबी राह। युद्ध विराम समझौता हालांकि एक सकारात्मक विकास है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लंबे और कठिन रास्ते पर एक छोटा सा कदम है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कराए गए इस समझौते ने नियंत्रण रेखा पर एक नाजुक शांति लाई है। हालांकि दशकों से संघर्ष को हवा देने वाले अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे हैं, जिससे मुश्किल से हासिल की गई शांति को खतरा है। दोनों पक्षों के लिए तत्काल प्राथमिकता युद्ध विराम समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। कथित उल्लंघनों को, चाहे उनका मूल कुछ भी हो, तुरंत और पारदर्शी तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। विश्वास निर्माण के उपाय जैसे सैन्य कमांडरों के बीच संचार चैनल स्थापित करना और सीमा पार व्यापार फिर से शुरू करना गलतफहमियों को रोकने और विश्वास बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए संघर्ष के मूल कारणों, खासकर कश्मीर विवाद को संबोधित करना आवश्यक है। कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं को, जिन्होंने लंबे समय तक हिंसा और राजनीतिक अनिश्चितता का सामना किया है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक स्थायी समाधान के लिए सभी हितधारकों, जिसमें कश्मीरी लोगों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, को शामिल करते हुए एक व्यापक बातचीत की आवश्यकता है ताकि उनकी वैध चिंताओं और आकांक्षाओं को दूर किया जा सके। शांति प्रक्रिया का समर्थन करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। निरंतर राजनयिक जुड़ाव, आर्थिक सहायता प्रदान करना और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना बातचीत और सुलह के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में योगदान कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत और पाकिस्तान दोनों पर अपने प्रभाव को देखते हुए सार्थक बातचीत को सुगम बनाने और उन कार्यों को हतोत्साहित करने के अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए जो शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार सकते हैं। भाग 8 कश्मीर प्रश्न, एक उलझी हुई गुत्थी। भारत पाकिस्तान संघर्ष के केंद्र में कश्मीर का अनसुलझा मुद्दा है। दोनों देशों द्वारा दावा की गई पूर्व रियासत 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से तनाव और संघर्ष का एक स्रोत रही है। कश्मीर पर विवाद केवल क्षेत्रीय नहीं है, यह पहचान, धर्म और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के मुद्दों से गहराई से जुड़ा हुआ है। कश्मीर के लोगों ने लंबे समय तक इस संघर्ष के परिणामों का सामना किया है, हिंसा, विस्थापन और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना किया है। राजनीतिक बयानबाजी के शोर में अक्सर अनसुनी रह जाने वाली उनकी आवाजें किसी भी स्थायी समाधान के केंद्र में होनी चाहिए। एक स्थायी शांति के लिए आत्मनिर्णय और भय और उत्पीड़न से मुक्त जीवन के लिए उनकी वैध आकांक्षाओं को संबोधित करने की आवश्यकता है। भारत और पाकिस्तान के लिए चुनौती अतीत के निहित आख्यानों से आगे बढ़ना है और एक सार्थक बातचीत में शामिल होना है।
जो कश्मीर मुद्दे की जटिलताओं को पहचानता है। दोनों पक्षों को समझौता करने और रचनात्मक समाधान तलाशने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो सभी हितधारकों की चिंताओं का समाधान करते हैं। अविश्वास और समय समय पर हिंसा से चिह्नित यथास्थिति अस्थिर है और दोनों देशों के हितों के लिए हानिकारक है। कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान की ओर से राजनीतिक इच्छा शक्ति, साहस और बातचीत के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से दोनों प्रतिद्वंद्वियों पर प्रभाव वाले देशों को बातचीत को सुगम बनाने और शांतिपूर्ण समाधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। भाग 9। आशा का भविष्य, एक टूटा हुआ सपना। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया युद्ध विराम समझौता, हालांकि नाजुक है, एक अधिक शांतिपूर्ण भविष्य के लिए आशा की एक किरण पेश करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कराया गया यह समझौता कूटनीति की शक्ति और विनाशकारी संघर्ष को टालने के लिए बातचीत की क्षमता का प्रमाण है। हालांकि आगे की राह लंबी और चुनौतियों से भरी है। युद्ध विराम को एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अपने आप में एक अंत के रूप में। दशकों से संघर्ष को हवा देने वाले अंतर्निहित मुद्दे, विशेष रूप से कश्मीर विवाद, अनसुलझे हैं। इन मूल कारणों को संबोधित करने के लिए निरंतर बातचीत, राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से शांति के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। दक्षिण एशिया के लोग, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस संघर्ष का खामियाजा भुगता है, युद्ध के साये से मुक्त भविष्य के हकदार हैं। युद्ध विराम चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उस भविष्य की दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करता है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया का सपना, जहां भारत और पाकिस्तान जिम्मेदार पड़ोसियों के रूप में सह अस्तित्व में हैं, दूर का लग सकता है। हालांकि जैसा कि इतिहास ने दिखाया है, बातचीत, समझौते और बेहतर भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के माध्यम से सबसे कठिन संघर्षों को भी हल किया जा सकता है। युद्ध विराम हालांकि एक छोटा सा कदम है, सही दिशा में एक कदम है।